राधे राधे। इस समय अधिक मास चल रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अधिक मास का महीना बहुत ही खास और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में पूजा, व्रत और आराधना का फल भी कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए पद्मनी एकादशी को और भी अधिक प्रभावशाली और शुभ माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं और उनकी कृपा से ही संपूर्ण संसार का संचालन होता है। ऐसे में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन पद्मनी एकादशी के दिन करता है और उन्हें भोग में तुलसी पत्र और जल अर्पित करता है, साथ ही साथ हाथ जोड़कर व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आज पद्मनी एकादशी के इस पावन और शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं पद्मनी एकादशी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले तो आप सभी को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। महाभारत काल के समय एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी महान पुण्य प्रदान करने वाली है, जिसका नाम है पद्मनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब ध्यान पूर्वक पद्मनी एकादशी व्रत की विधि के बारे में सुनो। दशमी तिथि के दिन से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से उत्पन्न हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली हे मृत्तिके, मुझे शुद्ध करो। आप मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण देवता का ध्यान करें। अगर पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करना संभव ना हो तो किसी तालाब, कुंड या सरोवर में भी स्नान किया जा सकता है। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो घर पर ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद साफ, स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करना चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की धूप, दीप, नवीन पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने नृत्य और गायन आदि करना चाहिए। भक्तजनों के साथ बैठकर भगवान के समक्ष पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रखा जाता है। अगर किसी मनुष्य में निर्जल रहने की सामर्थ्य ना हो तो वह जलपान या फलहार करके भी इस व्रत को कर सकता है। रात्रि में जागरण करके नृत्य, भजन, कीर्तन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी की रात्रि से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का पालन करना चाहिए। हे धर्मराज, इस प्रकार जो भी मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करता है उनका जन्म सफल हो जाता है और वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बताया है। अब पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनो। यह सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवऋषि नारद से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने वैदिक गृह में बंदी बना लिया। उसे महर्षि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर देवऋषि नारद ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था, कार्तवीर्य ने किस प्रकार पराजित किया? कृपया आप मुझे विस्तार से समझाइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कार्तवीर्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। उस राजा की 100 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी को भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तब राजा ने एक दिन आदर पूर्वक
पंडितों को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार राजा को भी पुत्र के बिना अपना राज्य दुखमय लगने लगा था। अंत में वह यह जानकर कि केवल तपस्या के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त होती है, तपस्या करने के लिए वन की ओर चला गया। उसकी पत्नी अर्थात हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा ने भी वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गई। उस पवित्र स्थान पर उन दोनों ने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की, किंतु इतना कठोर तप करने के बाद भी उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा का शरीर तपस्या करते करते इतना दुर्बल हो गया कि उसमें केवल हड्डियां मात्र ही शेष रह गई। यह देखकर रानी परमदा ने विनय पूर्वक महासती देवी अनुसुईया से कहा, हे माता, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। कृपया बताइए कि इसका क्या कारण है। तब देवी अनुसुईया बोली, अधिक मास में जो 2 एकादशी आती है, उनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उन दोनों का विधि पूर्वक व्रत और रात्रि जागरण करने से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे पुत्री, तुम श्रद्धा और सच्चे मन से पद्मनी एकादशी का व्रत करो। इसके बाद देवी अनुसुईया ने रानी परमदा को इस व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से बताई। व्रत की संपूर्ण विधि जानकर रानी परमदा ने देवी अनुसुईया के बताए अनुसार श्रद्धा और भक्ति भाव से पद्मनी एकादशी का व्रत रखा और रात्रि में विधि पूर्वक जागरण भी किया। रानी की सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब रानी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके यह वरदान मेरे पति को प्रदान कीजिए। रानी परमदा की वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, अधिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय होती है। तुमने इस पद्मनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण पूर्ण विधि विधान से किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु राजा से बोले, हे राजन, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पद्मनी एकादशी का व्रत करके मुझे प्रसन्न किया है। भगवान श्री विष्णु की मधुर वाणी सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए जो समस्त देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए अजय हो और जो आपकी कृपा से महान पराक्रमी बने। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहा और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जिस दिशा में भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हुए थे, उस दिशा को प्रणाम करके राजा और रानी अपने राज्य में वापस लौट आए। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कर्तवीर रखा गया। वह भगवान की कृपा से अत्यंत बलवान और अपराजित था। देवता, दानव और मनुष्य कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उसी महान कार्तवीर ने रावण जैसे महाबलशाली योद्धा को भी युद्ध में पराजित कर दिया था। यह सब केवल पद्मनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। ऐसा कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का यह पवित्र व्रत बताया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करता है तथा इसकी कथा को सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।